तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। बहुत प्यारी बात गुरु जी ने बताई। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। कि जहाँ प्रीत है वहाँ परमात्मा है, जहाँ नफरत है वहाँ डिस्ट्रक्शन है। तो कितनी गहरी समझ रही होगी वीर जी महाराज जी की, कि जो हमें प्रीतों की बस्ती में अर्थात प्रेम में ले जाना चाहते हैं और परमात्मा से एक कर देना चाहते हैं। तरीके और भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। नवदा भक्ति है तो उसमें कितने ही तरीके हैं परमात्मा की ओर जाने के। भजन, कीर्तन, जप, तप, व्रत, संयम, तंत्र, मंत्र, पूजा, ये सारे तरीके हैं परमात्मा के। पर उनके अनुभव में जो बात आई वो यही आई कि प्रेम सबसे सरल साधन है मन को साफ करने का, और सबसे सरल साधन है परमात्मा से एक होने का। घर भी सुखी, बाहर भी सुखी, मन भी सुखी, तन भी सुखी, हर तरह से आनंद खुशी प्रेम में मिलती है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ इशारा दे रही है, जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। मतलब कि प्रेम से लोगों को इतनी नफरत हो गई थी कि प्रेम का नाम ही बंद हो गया था। गलती अपनी, सोच अपनी गलती, लेकिन प्रेम से नफरत करने थे लोग। प्रेम को ये समझते थे कि शायद ये बहुत गलत चीज़ है, पर असल प्रेम को जान नहीं पाए, असल प्रेम तक पहुंच नहीं पाए, तो गलती अपने आप ही होनी थी। प्रेम तो परमात्मा, उसमें क्या गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन ये कि हम प्रेम को किधर लेके जाते हैं, नरक की तरफ लेके जाते हैं या परमात्मा की ओर लेके जाते हैं, ये हमारे पे है। प्रेम परमात्मा है, लेकिन हम नरक बना देते हैं नासमझी की वजह से। तो हमें प्रेम का सहारा लेके, प्रेम को सीढ़ी बना के परमात्मा तक पहुंचना है। प्रेम नरक नहीं है, प्रेम परमात्मा है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ बेफिक्र हैं सारे, वहाँ मस्ती ही मस्ती है। जहाँ परमात्मा है वहाँ बेफिक्री है। अगर फिक्र है तो फिर परमात्मा नहीं होगा। आज वहाँ बेफिक्री है और मस्ती है। अगर प्रेम सच्चा है, अगर प्रेम नहीं सच्चा हो तो फिर अपने आप ही गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो गुरु जी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर मस्त हैं सारे, वहाँ मस्ती ही मस्ती है। वहाँ मजहब के झगड़ों से बहुत बेजार हैं सारे। वहाँ उल्फत की मैं पीकर हुए सरशार हैं सारे। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ इंसान को इंसान ही हर एक समझता है। जहाँ हम प्रेम में आ जाते हैं वहाँ द्वैत भाव खत्म हो जाता है, ऊंच नीच खत्म हो जाती है, अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है, बल्कि एकत्व में आ जाते हैं, इंसानियत में आ जाते हैं। इंसान को इंसान के रूप में देखा जाता है, जात मजहब के रूप में नहीं देखा। क्योंकि जात और मजहब जो ये चीज़ें, ये तो आपस में झगड़ा पैदा करती हैं, द्वैत पैदा करती हैं, और जहाँ भी द्वैत होगी वहाँ झगड़ा होगा, कोई बचा भी नहीं सकता। तो प्रेम में हम वननेस में आ जाते हैं। प्रेम की जो है ना सबसे बड़ी बात है समझ वाली ये कि हम वननेस में आ जाते हैं। ये जितने भी द्वैत वाली बात है ये खत्म हो जाती है बीच में। हाँ, वहाँ का बच्चा बच्चा ज्ञान की बस्ती में बस
तो मन के मंदिर में ही मनमोहन को पाते हैं। वहाँ तो मन के मंदिर में ही मनमोहन को पाते हैं। अर्थात के मन को ही मंदिर बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मन को मंदिर ही बनाने के लिए आए हैं। पर इंसान कितना चालाक है, बाहर बहुत मंदिर बना लिए, भीतर कूड़ा भरा। खुद कूड़े में है, बाहर कई कुछ बना लिया इसने। होशियार है ना, इसलिए होशियारी वाला फिर कवई होता है। वहाँ मन के मंदिर में ही मनमोहन को पाते हैं। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ साकी से पीकर हर कोई मखमूर रहता है। वहाँ साकी से पीकर हर कोई मखमूर रहता है। खुदी को छोड़ कर हरदम नशे से जोर रहता है। यहाँ ये बहुत गजब की बात बताइए कि जब हम प्रेम में होते हैं तो खुद ही छूट जाती है हमारे से। वो खुद ही कैसे छूटती है कि जैसे आप प्रेम में आए, यहाँ से उतर के दिल में आ गए। खुद ही यहाँ तक है, नीचे नहीं है। खुद ही हमारी यहाँ पे है, दिल में खुद ही नहीं है। तो जब हम प्रेम में आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से उतर कर हम अपने दिल में आ जाते हैं। जैसे ही दिल में आए तो बाकी सारी चीज़ें खत्म होती हैं, फिर परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हाँ जी। खुदी को छोड़ कर हरदम नशे से चूर रहता है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। किसी को मारना क्या है, वहाँ तो आप मरते हैं। जब हम प्रेम में आते हैं तो हमारे भीतर कंपैशन आ जाता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें इस बात का ज्ञान है या नहीं है, पर हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? आत्मा तो एक ही। शरीर हमारे अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, प्रांत अलग हो सकती है, पर ये भीतर जो बैठी है, जो होता है, ये दो नहीं है, वो एक ही है। उस जोत के नाते हम सारे एक दूसरे से, हमारा संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर जब तक हम प्रेम में नहीं आते तब तक ये रिश्ता कायम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गुरु जी ने समझ दी कि भाई सब में परमात्मा ही है। एक जो सर्वव्यापक, एक ज्योत सर्वव्यापक। हाँ जी। वहाँ निज धाम में जाकर सभी आराम करते हैं। हाँ, तो जहाँ प्रेम है वहाँ आराम है। कैसे आराम है कि आप ये जो चक्की है चल रही है दिन रात, इससे बाहर आ जाते हैं। विचारों की चल रही है ना, मशीन चल रही है, दिन रात चल रही है, दिन रात चल रही है, चैन ही नहीं लेने देती। तो जब हम प्रेम में आ जाते हैं तो हम ऊपर से उतर कर नीचे आ जाते हैं दिल में, जहाँ ये चक्की बंद हो जाती है हमारी विचारों की, जो है मौन में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। वहाँ निज धाम में जाकर सभी आराम करते हैं। किसी को ना डराते हैं, किसी से ना वो डरते हैं। किसी को ना डराते हैं, किसी से ना वो डरते हैं।
वहाँ बंदिश है ना कोई, वहाँ आजाद हैं सारे। वहाँ बंदिश है ना कोई, वहाँ आजाद हैं सारे। वहाँ बर्बादियों से दूर हो आबाद हैं सारे। वहाँ बर्बादियों से दूर हो आबाद हैं सारे। वहाँ एक जान होकर नफरतों को छोड़ देते हैं। वहाँ एक जान होकर नफरतों को छोड़ देते हैं। वहाँ खुद गर्जियों के जाल को भी तोड़ देते हैं। वहाँ खुद गर्जियों के जाल को भी तोड़ देते हैं। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती। वहाँ सूली पे चढ़ कर भी हर दम सच कहते हैं। वहाँ सूली पे चढ़ कर भी हर दम सच कहते हैं। वहाँ एक दूसरे से प्रेम और उल्फत से रहते हैं। वहाँ एक दूसरे से प्रेम और उल्फत से रहते हैं। समाकर शब्द में वहाँ पर सूरत मसरूर रहती है। समाकर शब्द में वहाँ पर सूरत मसरूर रहती है। प्यारे की प्रीति से नशे में चूर रहती है। प्यारे की प्रीति से नशे में चूर रहती है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ की खामोशी में एक अजब अंदाज होता है। मैंने पहले भी इशारा दिया है कि जब हम प्रेम में होते तो मौन में चले जाते हैं। मौन का मतलब खामोशी। वहीं पे लिखा है ना कि जैसे बड़बड़ यहाँ पे होती है, अगर मन यहाँ पे है ना तो ये बड़बड़ करते रहता, मशीन की तरह चलते रहता है। जब हम प्रेम में आते हैं तो यहाँ से उतरकर नीचे आ जाते हैं। यहाँ खामोशी है, यहाँ खामोशी है, निपट खामोशी है। पर उस खामोशी में भी एक संगीत है, एक नाद है, एक वाहन है, जो परमात्मा की जिसको आवाज़ भी कहते हैं वो है। तो खामोशी में जितना हम जाएंगे तो समझे उतनी हमारी परमात्मा से एकता होगी। और जितना यहाँ आएंगे तो यहाँ बड़बड़ के अलावा कुछ है नहीं। मन जो है कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है। वहाँ की खामोशी में एक अजब अंदाज होता है। करोड़ों राज हैं उसमें, जो वहाँ पर राज
तो घूंट पीते हैं, मिलाकर आँख साकी से जभी तो घूंट पीते हैं। मिले एक जोत में हरदम महा आनंद लेते हैं। मिले एक जोत में हरदम महा आनंद लेते हैं। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ पर नाम की महिमा अनामी के इशारे हैं। वहाँ पर नाम की महिमा अनामी के इशारे हैं। वहाँ तो नाम के जलवे से रहते मस्त सारे हैं। वहाँ तो नाम के जलवे से रहते मस्त सारे हैं। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ के रहने वाले प्रेम की तस्वीर होते हैं। वहाँ के रहने वाले प्रेम की तस्वीर होते हैं। तसब्बुर में वो रख के जोत आखिर वीर होते हैं। तसव्वुर में वो रख के जोत आखिर वीर होते हैं। वो आखिर वीर होते हैं। इसका भाव क्या ये समझ लो। जैसे कहते हैं ना महावीर, वीर, इसका मतलब है कि जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में किया हुआ वो वीर है। महावीर हनुमान को कहते हैं ना, इंद्रियों को काबू किया हुआ था, इसलिए महावीर कह रहा है वो। तो यहाँ तसव्वुर में रख के जोत के ध्यान में सिर्फ परमात्मा ही है। ध्यान तसव्वुर कहते हैं ध्यान में या ख्याल में सिर्फ परमात्मा ही है। तो इंद्रियां अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगी, अपने आप ही काबू हो जाएंगी, काबू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तसव्वुर तसब्बुर में वो रख के जोत आखिर वीर होते हैं। तसब्बुर में वो रख के जो